हेलो पेरेंट्स। तो आज पेरेंट्स पाठशाला में हम बात करेंगे हैंड फुट माउथ डिजीज़ की, जो कि बहुत कॉमन इन्फेक्शंस है और छोटे बच्चों में बहुत कॉमनली हम देखते हैं। सो हैंड फुट माउथ डिजीज़ है क्या? हैंड फुट माउथ डिजीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो बेसिकली छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करता है। वैसे ये किसी भी एज ग्रुप को इफ़ेक्ट कर सकता है, बट प्रिडोमिनेंटली केसेस लेस देन 5 ईयर्स की एज में ज़्यादा देखे जाते हैं। 5 to 10 ईयर्स में HFMD या हैंड फुट माउथ डिजीज़, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम HFM बोलते हैं, वो होता है बट लेस सिवियर इलनेस होती है। सो HFM इज़ अ वायरल इलनेस जो एंट्रोवायरस होते हैं या कॉक्सैकी वायरस होते हैं उनसे होता है और प्रिडोमिनेंटली लेस देन 5 ईयर्स एज ग्रुप की डिजीज़ है। हैंड फुट माउथ डिजीज़ होता कैसे है? हैंड फुट माउथ डिजीज़ यूजुअली किसी एक बच्चे को जिसको HFM हो रखा है उसके कांटेक्ट में आने के बाद होता है। अब वो कांटेक्ट डायरेक्ट कांटेक्ट भी हो सकता है उसके सिक्रीशंस के साथ, नेजल सिक्रीशंस, ओरल सिक्रीशंस, एक दूसरे के साथ खाना शेयर करने से, सलाइवरी सिक्रीशंस शेयर करने से भी हो सकता है, या रैशेस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद, रैश का जो फ्लूइड है उसके कांटेक्ट में आने के बाद भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे के ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड यूजुअली HFM एपिडेमिक्स में फैलता है, जैसे कि एक चाइल्ड केयर सेटिंग है, एक प्ले स्कूल में या क्लास में किसी एक बच्चे को हुआ और उस बच्चे के कांटेक्ट में कुछ और बच्चे आए तो उनको, एंड देन फ्रॉम देम टू अदर्स, दिस इज़ हाउ ये एपिडेमिक प्रोपगेट होता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन HFM इज़ वंस यू हैव रिकॉग्नाइज्ड कि आपके बच्चे को HFM हो रहा है, हमें उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ हाउ HFM स्प्रेड्स। अब HFM में क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे या आपके बच्चे को क्या क्या परेशानियाँ हो सकती है? सबसे पहली बात समझने की ये है, HFM को हम एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस बोलते हैं, मतलब एक ऐसी बीमारी जो खुद ठीक हो जाएगी। ये यूजुअली 7 to 10 डेज लास्ट करती है। फर्स्ट 2 to 3 डेज बच्चे को फीवर आ सकता है, फीवर के साथ सोर थ्रोट, थोड़ा गले में परेशानी हो सकती है, उसके अलावा नोज़ रनिंग हो सकता है, कोल्ड के फीचर्स हो सकते हैं, एंड देन स्लोली यू हैव द टिपिकल फीचर्स ऑफ रैश विच कम्स एज द नेम इंडिकेट्स, हैंड, फुट एंड माउथ में अल्सर्स। सो हाथ पैरों पे दाने हो सकते हैं, कई बार दाने इकट्ठे होकर बड़ा एक ब्लैब भी बना सकते हैं। तो वेसिकल्स की फॉर्म में हो सकता है, मैक्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, माउथ में अल्सर्स हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं, एंड सॉफ्ट पैलेट पे हो सकते हैं, चीक्स पे हो सकते हैं। सो विद ऑल दिस रैशेस, टिपिकल एरियाज हैंड फुट के अलावा आपके एल्बोज पे, नीज पे, हिप्स पे, ग्रॉइन्स पे, ये कॉमन एरिया हैं जहाँ पे हैंड फुट माउथ के रैशेस होते हैं। सो जैसे ही फीवर आया, रैश आया, सबसे पहले पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये चिकन पॉक्स तो नहीं है। सो चिकन पॉक्स और हैंड फुट माउथ बहुत अलग अलग बीमारियाँ हैं और बहुत अलग इनका रैश का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चिकन पॉक्स में यूजुअली रैश जो होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी से पेरिफेरीज की तरफ जाता है, उसमें अल्सर्स वगैरह यूजुअली नहीं होते हैं। और हैंड फुट माउथ डिजीज़ में एज द नेम इंडिकेट्स, हैंड फुट माउथ में डिस्ट्रीब्यूशन प्रिडोमिनेंटली वहीं फोकस्ड होते हैं रैशेस। सो वंस पेरेंट्स सी द रैश, पैनिक होता है, एंड मोस्टली आई हैव सीन पेरेंट्स रशिंग टू द हॉस्पिटल। अगेन स्ट्रेस यही है कि हैंड फुट माउथ डिजीज़ वायरल इलनेस है, सेल्फ लिमिटिंग है, तो पैनिक नहीं करना है। फर्स्ट 3 to 4 डेज रैशेज, अल्सर्स ये बढ़ेंगे, नेक्स्ट 3 to 4 डेज में ये सब अपने आप सेटल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो ट्रीटमेंट क्या है? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। देयर इज़ नो एंटीवायरल एजेंट्स दैट वी कैन गिव यू टू ट्रीट दिस इलनेस। ये अपने आप टाइम लेके ठीक होगी। करना क्या है? सो ऑब्वियसली फीवर आ रहा है और रैशेस में कई बार पेन भी होता है, तो हमें एंटीपायरेटिक्स लाइक पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन, इस तरह की मेडिसिन बच्चों को देनी होती है। समटाइम्स इची होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स HFM का रैश नॉन इची होता है। सो कई बार पीडियाट्रिशियंस एक एंटीहिस्टामिनिक जैसे कि सिट्राजिन ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा रैश पे लगाने के लिए कई बार हम एक लोशन देते हैं जिसमें एलोवेरा, जस्ट फॉर अ सूथिंग इफेक्ट, बच्चों को दिया जाता है। ओरल अल्सर्स पे, माउथ में अल्सर्स जो होते हैं उस पर भी हम कुछ ऐसा जेल लगाने के लिए दे सकते हैं जिससे कि पेन बच्चे का खाने के टाइम पे सबसाइड हो जाए। तो HFM में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? HFM यूजुअली कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। देयर आर रेयर कॉम्प्लिकेशंस जो कि हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये चीज़ें
कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बट इन कॉमन प्रैक्टिस कोई खास कॉम्प्लिकेशन नहीं होता अदर देन डिहाइड्रेशन। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपके बेबी को अल्सर्स हैं, उसको सोर थ्रोट है, तो खाना पीना कम होता है, डाइट कम हो जाती है, डाइट कम होती है, ओरल इनटेक कम होता है, तो डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ते हैं। सो ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज योर बेबी रिमेन्स वेल हाइड्रेटेड थ्रू आउट द इलनेस ऑफ HFM। यूजली 5 to 7 डेज का पीरियड होता है जब डाइट कम होती है, तो इसमें हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्लूइड्स जैसे कि ORS, कोकोनट वाटर, वी कैन गिव स्वीट लस्सी, जैसे भी बच्चे को पसंद हो। ऑब्वियसली विद अल्सर्स सॉल्टी स्पाइसी थिंग्स बच्चा नहीं खा पाएगा, बट वी कैन गिव खीर, वी कैन गिव मेल्टेड आइसक्रीम्स, ठंडा भी नहीं देना है, एंड वी कैन मेक फ्रूट कस्टर्ड एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स वी कैन ऑफर टू द बेबी, जो पैलेटेबल भी हो उसके लिए और जिससे थोड़ा सा उसका ओरल इंटेक भी बना रहे। बट अदरवाइज हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा ओरल इंटेक्स कम होगा HFM में, we have to make sure that baby or child is passing urine every 4 to 6 hours, और ऐसा कोई पीरियड नहीं हो रहा है जहाँ पे more than 12 hours हो गए हैं and baby or child has not passed urine। अगर वैसा होता है that means dehydration के signs हो रहे हैं। In that case we might have to call you to the hospital, and if we find that child is dehydrated, only in such cases HFM might require an admission to the hospital। Otherwise घर पे मैनेज हो जाता है और कोई खास परेशानी HFM में नहीं आती है। Then coming to the last portion के HFM से बचाव क्या है। So HFM, इससे मेन प्रिवेंशन जो है वो है हमारी अवेयरनेस। हमें पता होना चाहिए कि कौन से मौसम में यूजुअली HFM के केसेस ज़्यादा आते हैं। तो जब ह्यूमिडिटी बढ़ती है और साथ के साथ टेम्परेचर भी हाई होता है, जैसे टिपिकली द मंथ्स ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर, जहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा रहती है, ऐसे पीरियड्स में HFM के केसेस ज़्यादा आते हैं। केयर गिवर्स को, टीचर्स को, डे केयर में जो केयर कर रहे हैं उन लोगों को, या क्रैश में जो भी केयर कर रहे हैं उन लोगों को अवेयरनेस ज़रूर होना चाहिए कि अगर एक बच्चे को फीवर आ रहा है, देन दे शुड एक्टिवली लुक फॉर साइंस ऑफ HFM इन दिस वेदर। फर्स्ट साइंस हाथ पैर पे दाने आना, माउथ में अल्सर आना, यही होगा। और अगर ऐसा कुछ होता है देन वी नीड टू आइसोलेट दैट चाइल्ड। उसको हमें एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 5 to 7 डेज स्कूल नहीं भेजना है, या प्ले स्कूल या क्रैश नहीं भेजना है, और जो भी बच्चे उसके कांटेक्ट में आए हैं उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है दैट दे शुड आल्सो कीप लुकिंग फॉर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ HFM। तो इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 1 वीक के अराउंड बोलते हैं, 3 to 6 डेज होता है। मतलब अगर आप किसी HFM कांटेक्ट में आए हो तो अगले 1 वीक तक आपको रिस्क रहेगा कि आपको HFM के सिम्टम्स आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंस इज़ टू ब्रेक द चेन। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ना जाए, उसके लिए आपको जिस बच्चे को HFM है उसको आइसोलेट करना ज़रूरी है। सो जस्ट टू पुट इट ऑल टुगेदर, HFM एक कॉमन इलनेस है जो टिपिकली हमें इन द सीजन्स ऑफ बिफोर ऑटम एंड समटाइम्स आफ्टर स्प्रिंग्स, जहाँ पे ह्यूमिड एंड हाई टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ देखने को मिलती है। ये एक वायरल इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक होती है। 7 to 10 days इज़ द यूजुअल टाइम जिसमें HFM ठीक हो जाता है, बट एब्सोल्युटली इट्स नॉट अ वरीसम डिजीज़, एंड द रूल इज़ दैट we should break the chain, we should isolate our kid and make sure that HFM is not becoming an epidemic. Thank you.